तो ये है मोशन इन वन डायमेंशन का वीडियो नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेलिना के कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज सेकंड ए के न्यूमेरिकल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी यूज होंगे। सिंपल, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Acceleration A equals to final velocity minus initial velocity upon time, या हम इसे A is equal to A नहीं, हम इसे V equals to U plus AT भी लिख सकते हैं। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। बस यही फॉर्मूले यूज करने हैं। और स्पीड या वेलोसिटी, जिसे अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और आपको किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है, तो इसे चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 का। और किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और आपको इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसका रेसिप्रोकल 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक्सप्रेस द स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। सिंपल सवाल है, अभी आपको बताया किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई होगा। तो 36 इंटू 5/18 10 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल, द डिस्टेंस। मैंने सारे क्वेश्चंस कवर नहीं करे हैं क्योंकि कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और जो बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं वो भी मैंने कवर नहीं करे हैं क्योंकि वो एकदम सेम है। उसका हम अगर उसे कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 5 मिनट्स इफ इट ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। 5 मिनट में कितना डिस्टेंस बॉडी चल लेगी अगर वो 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। तो टाइम इज इक्वल टू जो 5 मिनट दिया हुआ है उसे पहले चेंज कर लेते हैं सेकंड में। तो 5 इंटू 60 300 सेकेंड्स। स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। 20 इंटू 300 6000 मीटर्स, या फिर हम लिख सकते हैं 6 किलोमीटर्स। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, बॉडी rises up to a height of 125 meter in 5 seconds and then comes back at point of projection। मतलब एक बॉडी है, ये ऊपर गई, इसे ऊपर फेंका गया, ये ऊपर गई अप टू हाइट ऑफ 125 मीटर और वापस गिर गई। तो फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल हाइट इसने कवर करी है 125 मीटर। अब ये ऊपर जाके नीचे आई है, मतलब 2 बार, यानी 2 टाइम्स ऑफ एच इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हो गया 125 इंटू 2 250 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बॉडी इनिशियली यहाँ पर इस पॉइंट पर थी, ऊपर गई 125 मीटर्स, फिर वापस आई और वापस उसी पॉइंट पर आ गई, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्लियरली 0।
बात करते हैं एवरेज स्पीड की। बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड अभी हमने आपको बताया था ऊपर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस है 2 टाइम्स ऑफ एच, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया, और 2 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन टू राइज, मतलब बॉडी यहाँ पर थी, ऊपर पहुँचने में जो टाइम लिया वो टी है, और जो हाइट गेन करी वो एच है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ऊपर जाके नीचे आना, एच और एच 2h हो गया, यदि टाइम भी एक बार टी और टी 2t हो गया। और हमें टाइम दिया हुआ है, 5 सेकेंड्स। तो 2 इंटू 125, 1 2 इंटू 5, 25 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो ये एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो है। अगला सवाल, अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल्स फॉर 30 मिनट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड देन फॉर 40 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब एक ट्रेन है, ये रही वो ट्रेन, यहाँ से चली कुछ डिस्टेंस 30, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 मिनट में एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 मिनट में एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये पूरा डिस्टेंस। तो इसे और इसे जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा। तो पहले को हम इस टाइम को मानते हैं t1, इस स्पीड को मानते हैं हम s1, इसको s2, इसे t2। तो पहला डिस्टेंस d1 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम है हाफ आवर, यानी इंटू 0.5, जो कि आ गया 15 किलोमीटर्स। और इधर d2 हो जाएगा s1 इंटू t1, ये जाएगा s2 इंटू t2। s2 है 40, t2 है 40/60, जो निकल के आया 80/3, 80/3 तो किलोमीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 15 प्लस d1 प्लस d2। टोटल डिस्टेंस जो कि d है वो है d1 प्लस d2, मतलब 15 प्लस 80/3, वो हो गया, जो कि हो गया 125/3, मतलब 41.7 किलोमीटर। अब एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ट्रेन ने टोटल टाइम लिया 30 मिनट्स, टाइम टेकन हुआ t1 प्लस t2, जो कि है 30 मिनट प्लस 40 मिनट, यानी कुल 70 मिनट, या 70 मिनट यानी 7/6 आवर। और टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है 41.7 किलोमीटर्स। तो वेलोसिटी हो जाएगी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है 125/3 और टोटल टाइम है 7/6। जो कैलकुलेट होकर आ रहा है
35.71 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? The velocity of an object increases at constant rate from 20 meter per second to 5 meter per second in 10 seconds. Find the acceleration. So acceleration का सिंपल सा फॉर्मूला है a is equal to final velocity minus initial velocity upon time taken. फाइनल वेलोसिटी है 50, इनिशियल वेलोसिटी है 20 और टाइम टेकन है 10 सेकेंड। और अभी लास्ट सोल्ड एग्जांपल, a pebble is thrown up with initial velocity 50 meter per second, stops in 5 seconds, find retardation. एक पत्थर है उसे ऊपर फेंका गया, उसकी ऊपर फेंकने पर वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड और ये ऊपर गया, स्लो होते होते यहाँ रुक गया। कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं तो आप उसे किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं, ऊपर जाके रुकती है और फिर नीचे गिर जाती है। तो ये भी ऐसे ही ऊपर गया और रुक गया, बस हमें इतना ही कंसीडर करना है। रुकने में इसने टाइम लिया 5 सेकेंड्स। तो फाइंड रिटार्डेशन। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन होता और रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लें, v माइनस यू अपॉन टी। v है 0, ऊपर जाके रुक गया और थी कितनी 50 और टाइम कितना लगा 5, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन। और रिटार्डेशन हो जाएगी, नेगेटिव साइन हटा दीजिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है रिटार्डेशन। हम आ गए एक्सरसाइज सेकंड ए पर। उसका हमने पहला क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन 1 to 3 काफ़ी सिंपल है, इसलिए हमने ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लिया है। सारे क्वेश्चन लेंगे तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी 3 स्पीड्स दी गई हैं हमें, लेकिन ये डिफरेंट यूनिट्स में है, तो हमें ऐसे किसी कॉमन यूनिट पर चेंज करना पड़ेगा। सबको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो ये तो मीटर पर सेकंड में है ही है, इसको चेंज कर देते हैं 1 किलोमीटर पर मिनट, मतलब 1000 मीटर पर मिनट, यानी 1000 मीटर पर 60 सेकेंड्स। तो 1000 बाय 60 मीटर पर सेकेंड, 1000 बाय 60 होता है 16.6 मीटर पर सेकेंड। अब इसको चेंज करते हैं, तो 18 इंटू 5/18, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये सबसे ज़्यादा, तो 1 किलोमीटर पर मिनट सबसे ज़्यादा। फिर ये वाली सब उससे कम 10 मीटर पर सेकेंड। फिर सबसे कम ये 18 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 7, a train takes 2 hours to reach station B from station A and then 3 hours to return. Distance between two stations is 200 km. Find average speed. तो ये स्टेशन ए है, यहाँ से स्टेशन बी पे पहुंची ट्रेन। ये टाइम इधर जाने में टाइम लिया 2 आवर्स और वापस आने में टाइम लिया 3 आवर्स। और ए बी का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम 2 आवर्स
जाने में और 3 आवर्स वापस आने में, यानी 5 आवर्स। 2 टाइम्स ऑफ एस, एक बार एक एस जाने का, एक एस वापस आने का। अब पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, ट्रेन ए से चली, बी पर गई और फिर वापस ए पर आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, 0 पॉइंट समथिंग, 0 ही होता है। अगला सवाल कह रहा है अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड ड्यू ईस्ट। एक कार है, ये ईस्ट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है। ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है 100 सेकेंड्स में। मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो है 1 किलोमीटर्स, यानी 1000 मीटर, और टाइम है 100 सेकेंड्स। तो स्पीड हो जाएगी 1000 अपॉन 100, 10 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए भी यही करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियल पॉइंट पर ये यहाँ पर था, फिर ये इससे 1000 मीटर आगे पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट है 1000 अपॉन टाइम लिया है 100 सेकेंड्स, तो 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें हमें डायरेक्शन ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये ईस्ट चला है तो हम बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रिक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड इन 0.05 आवर्स, फाइंड एक्सेलरेशन। मतलब कोई बॉडी जो रेस्ट पे से चल रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u 0 है, इसकी v हो जानी चाहिए 180 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 0.05 आवर्स। मतलब 5 अपॉन 100 इंटू 60, 0.05 आवर्स हो जाएगा 5 अपॉन 100 इंटू 60, तो 180 मीटर, 180 सेकेंड्स। अब एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो v है हमारी 180, ये रही, माइनस यू है 0 रेस्ट पर इनिशियली, और टाइम है 180, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर सेकेंड इस बॉडी की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ जानी चाहिए। नेक्स्ट, a car is moving with velocity of 20 meter per second. The brakes are applied to retard it at rate of 2 meter per second square. Find the velocity after 5 seconds of applying brake. तो एक कार है, जो चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। ब्रेक्स अप्लाई हुई, जिनने से रिटार्ड किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और
वेलोसिटी हमें पता करनी है v, 5 टाइम 5 सेकेंड्स के। तो a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी को हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v u है हमारी 20 और a है -2 और टाइम है 5। तो 5 सेकंड बाद स्पीड हाफ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अ बाइसाइकिल इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। एक साइकिल है जो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है और फिर उसे 5 सेकंड के लिए एक्सीलरेट किया जाता है, तो उसकी v क्या होगी? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u है 5, a है 5, सॉरी a है 2 और टाइम है 5। 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कार इज मूविंग a straight line with speed 18 km per hour. It is stopped in 5 seconds by applying brakes. एक कार है जो चल रही है u इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर से, फिर उसमें ब्रेक्स लगाई जाती हैं और वो 5 सेकंड का टाइम लेके रुक जाती है। v हो जाता है 0। तो पहला सवाल क्या है? स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो सिंपल है 18 इंटू 5/18, 5 मीटर पर सेकंड। दूसरा सवाल है द रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो पहले एक्सीलरेशन निकालें v माइनस यू अपॉन टी। v हमारा 0 है और u ये चल रही थी 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम लगा भी 5, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो रिटार्डेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ अप्लाइंग ब्रेक्स। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v निकालना है, u इनिशियली 5 था और एक्सेलरेशन निकल एक्सेलरेशन -1 और टाइम 2। v इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। सिंपल क्वेश्चन से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन पे। इसके बाकी पार्ट्स हम कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए ऑसम लर्निंग।